हेलो दोस्तों, आप सभी का द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत बड़ी रिपोर्ट पर जो लॉ कमीशन ने भारत सरकार को सौंपी है। दोस्तों, लॉ कमीशन ने भारत सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक भारत के संविधान में भाग 15 में जो इलेक्शन है उसके बाद भाग 15 को एक नया भाग जोड़ा जाएगा और नए प्रावधान जोड़े जाएंगे। उस नए भाग और नए प्रावधान के जरिए सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 में अनिवार्यतः खत्म कर दिया जाएगा। यानी सभी ग्राम प्रधान, सभी पंचायतें, क्षेत्र पंचायतें, जिला पंचायतें, टाउन एरिया, नगर निगम, नगर पालिका, ये जितनी सरकारें हैं सब 2029 में भंग कर दी जाएंगी। किसी का कार्यकाल अगर अधिक करना होगा 2029 तक जाने के लिए तो कार्यकाल बढ़ाया जाएगा और जिनका 29 से ज़्यादा है उन सबका कार्यकाल 2029 में खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा सुझाव, ऐसा प्रस्ताव लॉ कमीशन ने भारत सरकार को किया है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ सुझाव वन नेशन वन इलेक्शन की उस कमेटी की ओर से भी आ सकता है जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। यानी इस समय यह कहा जा सकता है कि संविधान बदलने की व्यापक तैयारी हो गई है। अब इसका क्या मतलब होगा, ऐसा क्यों किया जा रहा है? दोस्तों, ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सारे चुनाव एक ही बार में हो जाएं। सारे चुनाव एक बार में होने से क्या होगा? बीजेपी की सरकार ऐसा क्यों चाह रही है, मोदी सरकार ऐसा क्यों चाह रही है? आप सबको बता दें कि इससे पहले जब भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, वो भी चाहती थी कि भारत में प्रेसिडेंशियल रूल लागू कर दिया जाए, यानी एक राष्ट्रपति हो और वो जो चाहे वो करे, जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति करता है। तो दोस्तों, अमेरिका की जनता बहुत पढ़ी लिखी है, वो लोग समझदार हैं, समझते हैं यहाँ बहुत सारा शिक्षित समाज है, जाति धर्म में बटा हुआ है, वहाँ राज्यों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है तो केंद्र सरकार को बहुत पावर ही नहीं है, जबकि भारत की संविधान में केंद्र सरकार को बहुत ज़्यादा पावर है। तो ऐसे में होता क्या है कि जैसे प्रधानमंत्री अगर चुनावी जनसभा में राज्य में जाते हैं, यानी राज्य के विधानसभा के चुनाव में जाते हैं, तो भी प्रधानमंत्रियों की कार्रवाइयों पर, कार्यों पर, योजनाओं पर सवाल उठता है। इस तरह से समय समय पर जो चुनाव होता रहता है उससे लोग नियंत्रण में रहते हैं। अब क्या होगा कि एक ही बार में सारा चुनाव हो जाएगा। आखिर बीजेपी ऐसा क्यों चाहती है? सबसे बड़ा डर यहां है। दरअसल बीजेपी अब तक जब भी चुनाव में आई है हाहाकारी मुद्दों के साथ आई है। कभी भी देख लीजिए दोस्तों, बीजेपी का एक टेक्निक है कि जनता में सेंसिटिव मुद्दे उठाओ और चुनाव जीत लो। तो बार बार सेंसिटिव मुद्दे उठाने पड़ते हैं, इसलिए इनको दिक्कत होती है। ऐसे में अगर पूरे भारत में एक बार में ही सारे चुनाव हो जाएं तो उस एक बार के उस चुनाव में खूब कोई सेंसिटिव मुद्दा उठा दिया जाएगा और सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया जाएगा, चाहे ग्राम प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री। और अगर यदि ऐसी योजना है, ऐसा होता है, तो इससे देश का कितना नुकसान होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। आज जबकि संविधान के तहत हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, जनता को वोट के जरिए सरकार को नियंत्रित करने का अवसर बार बार मिलता रहता है, तब जब जनता को लाठियों से पीटा जा रहा है, किसानों को कीलों से रोका जा रहा है, पेपर लीक के बाद 4-4, 6-6 साल बाद एग्जाम नहीं हो रहे हैं, पेंशन के लिए आंदोलन करने वालों को सुना नहीं जा रहा है, तो सोचिए दोस्तों कि अगर संविधान में संशोधन करके पूरे 5 साल के लिए चुनाव को एकदम से बंद कर दिया जाएगा, कहीं कोई चुनाव नहीं होगा, यानी 5 साल तक अब जनता के पास कोई अधिकार नहीं होगा। इसमें जो नया संशोधन प्रस्तावित है, दैनिक हिंदुस्तान के मुताबिक लिखा है कि अगर किसी विधानसभा में किसी एक दल को पूरा बहुमत नहीं मिलता है तो भी वहां दलीय एकता की सरकार बनाई जाएगी, लेकिन विधानसभा भंग नहीं की जाएगी। यानी तब विधायक तो और ज्यादा बेलगाम हो जाएंगे, सरकारों पर जनता का नियंत्रण कम हो जाएगा। तो दोस्तों, संविधान में जो संशोधन प्रस्तावित हो रहा है ये बहुत डराने वाला है। आखिर सरकार देश में चली आ रही इस व्यवस्था को क्यों बर्बाद कर रही है, जिससे कोई समस्या ही नहीं उसको समस्या बताकर संशोधन करना, और जो समस्याएं हैं उन पर न कोई चर्चा करना, न उनका कोई निदान करना। ये डराने वाली बात है। तो ऐसा संभव है कि 2029 में जो चुनाव होगा वो एक बार में प्रधानमंत्री से लगाए ग्राम प्रधान तक का चुनाव होगा और कोई जज्बाती मुद्दा उठा करके सारी सत्ता पर कब्जा कर लिया जाएगा।
मैं इस मुद्दे से, सरकार की इस योजना से सहमत नहीं हूं। मेरे लिए यह लोकतंत्र को कमजोर करने, कुचलने और संविधान को कमजोर करने की एक कवायद है। आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब न किए सब्सक्राइब करिए। जय संविधान।